संस्कृत चतुर्दशा पाठा अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तु प्रतीकानि स्वकीर्ति तथा जना। सभी राष्ट्रों में और राष्ट्रीय वैशिष्ट्यों में युक्त हमारे ये चिन्ह को सभी ने स्वीकार किया है। तेषु प्रतीकेषु तत्र गौरव, और हमारे ये चिन्ह राष्ट्रों में गौरव और चरित्र का गुणगान करते हैं या प्रकाशित होते हैं। तदेव राष्ट्रीय प्रतीकानि, इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारत ओपि कतिपय प्रतीकानि स्वीकारति सन्ति, हमारे राष्ट्र के भारत में कई प्रतीक स्वीकृति दी है। कुछ लोगों ने स्वीकृति तस्मात् उसी प्रकार उनकी चरित्र और संस्कृति का महत्व भी प्रकट करता है। पक्षी कथम पक्षीषु कथा, पक्षियों में, पशुओं में और पुष्पों में अस्माकं राष्ट्र, हमारे राष्ट्रीय चिन्हों में का प्रतिनिधित्व भी प्रतिनिधित्व करते हुए उनके चिन्हों को निर्धारित किया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गानम कमलम मयूर व्याघ्र, राष्ट्रीय गान ध्वज यानी झंडा, राष्ट्रीय गान जन गण मन और कमल, मोर, चीता राष्ट्रीय पर्व कहे गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रीय ध्वज सर्वाधिक महत्व भरते। सभी जगह राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज सर्वाधिक महत्व रखता है। सर्वस्व स्वतंत्र राष्ट्र स्वकीयो ध्वज भवति। सभी राष्ट्रों में और सभी लोगों ने ध्वज को, सभी राष्ट्रों में राष्ट्र का प्रतीक ध्वज होता है। तो देशवासियों जना, सभी देशवासियों ने और नारियों ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी इसकी रक्षा करते हैं। त्रिवर्णिमे को यह 3 रंगों वाला मध्य में अशोक चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शब्द से विश्वविख्यात है। ध्वजा अधोभागा हरित, ध्वजा के नीचे हरा रंग सुख समृद्धि और विकास का सूचक और मध्य भाग में श्वेत सफेद रंग ज्ञान और सौहार्द का सूचक और सद्गुण को बताने वाला, और ऊर्ध्वभाग यानी ऊपर के भाग में स्थित गहरे यानी केसरिया रंग शौर्य का बोधक बताया और त्याग का प्रतीक बताया गया है। ध्वजस्य मध्य भागस्य श्वेत वर्ण, मध्य ध्वज के मध्य भाग में सफेद रंग के में अशोक चिन्ह स्थित है। धर्म की स्थापना के लिए अहिंसा युक्त वक्त उस चक्र में 24 प्रति यानी 24 डंडियाँ भारत को एक भाषा, धर्म, जाति और भेद में और राष्ट्र में एकता का प्रदर्शित बताती हैं। राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित और उसका विस्तार बड़ी भव्यता से किया गया है। ऐसा स्वच्छ विकृता तिष्ठित, और उसको स्वच्छ और विकृतियों से परिपूर्ण एक जगह लगाया। जीर्ण शीर्ण विदीर्ण च ध्वजो नयोपयोगी होगा, और उसको यानी कि उसको बड़े सौर और अच्छे तरीके से ध्वज को लगाया जाता है। समुच्च आया है और सभी लोग ध्वज को सभी लोग उसको सूर्य के समान सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं। राष्ट्रीय शोक अवसरे, और जब कोई राष्ट्रीय शोक अवसर होता है तो हम अपने ध्वज को फहराते हैं। राष्ट्रीय गानम सर्वेशा, सभी देशों में स्वतंत्र देश स्वकीय गानम, हमारा राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान कहा गया है। प्रत्येक राष्ट्र
स्वगानम सम्मान, सभी राष्ट्र इसका सम्मान करते हैं। महावतस्तु और सभी महान पुरुष इसको गाते हैं। यदि कश्चित अन्य राष्ट्र और यदि राष्ट्र में कोई देश में आता है तब इसके सम्मान के लिए हमारा राष्ट्रीय गान को बजाते हैं। महिदी नाम सभी लोग, सभी महान जन सभा के समापन में राष्ट्रीय गान अवश्य, और राष्ट्र के समापन में और विद्यालय में प्रार्थना के रूप में राष्ट्रगान निरंतर गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगान विश्व कविनाम कवींद्र, हमारे राष्ट्रगान को विश्व कवि कवींद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन इति नायक की संज्ञा विश्व में दी है। अस्माकं राष्ट्र, हमारे राष्ट्र में भारत में बहुत अनेक प्रांतों में उस गान में भारत के अनेक लोगों, अनेक प्रांतों और विंध्य से लेकर हिमालय पर्वत तक, गंगा से लेकर गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख और की देशों का उल्लेख और उसके विकास खंडता का और राष्ट्रीय संस्कृति गौरव का विश्व कवि ने उसमें वर्णन किया है। किसमें? राष्ट्रगान में। राष्ट्रगान विदम द्वपल चलतम भवती, राष्ट्रीय गान ओनली 52 मिनट का होता है, तब गाने द्वापंचात और वह 52 मिनट में ही समाप्त होता है। तब अधिको ना उसको अधिक गाया जा, ना अधिक खींचा जा सकता है और ना ही न्यूनतम बोला जा सकता। वह अवरोही क्रम में चलता, निश्चल चलता रहता है। तद विपर्य कर ना सकते और उसको विपरीत भी नहीं कहिए जा सकते हैं। राष्ट्रगानम सदो हरतम जने, और राष्ट्रगान को सभी लोग सावधान की मुद्रा में गाते हैं। राष्ट्रगान अप्सरे, राष्ट्रगान का अवसर संचालन द्वारा होता है। चलतु अपि कर्णकौर्य, और उसको बड़े मधुर स्वर में गाया जाता है और इसकी ध्वनि दूर अगर किसी पर पड़ती है तो वह सावधान मुद्रा में भी वहाँ चलते हुए भी स्थित हो जाता है। राष्ट्रगान को श्रद्धा से गाया जाता है और राष्ट्रगान ही श्रद्धा में बताती है। कमलम, कमल को राजसम, पदम, पंकज, शतदल आदि नामों से जाना जाता है। पुष्प हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और स्वीकृत किया गया है। इसकी कीर्ति हर जगह विद्यमान है। तत् कोमल मनोहर, कोमलता में, मनोहरी विकासशीलता में आदि पंच लक्षणों में कवि ने उसका बहुत वर्णन किया है। न कश्चित महाकवि स्वर्ण संस्कृत भाषा हिंदी भाषा न बदलती, और संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में उसका बहुत महत्व बताया गया है। यह गाया गया देव स्तुति, देवों की स्थिति में और उसके हाथ से लेकर पैरों में, मानव के हृदय में, मानो वह सांस्कृतिक रूप से महत्व है। वह पुष्प का बताया है। सरस्तु मनोहर पुष्पम, वह मनोहर पुष्प जल के संकाय में, तालाबों में खिलता है, 410 होता है और वह सूर्य की किरणों को संशय होकर खुलता है या खिलता है। पंख जायते, और वह कीचड़ में और पंख यानी कि जल के संयोजन में रहता है और उसकी शोभा बढ़ाता है। कश्मित कुले जाता न सेब्दी मुक्ति, और वह कुलों में जाता है और उसकी सौंदर्यता का वर्णन हुआ है बहुत दूर दूर तक कहा गया है। इसीलिए वह राष्ट्रीय और उसको राष्ट्रीय संदेश दिया गया है, क्योंकि वह सूर्य से संयुक्त होकर खुलता और बंद होता है। मयूरा, पक्षी मयूर राष्ट्रीय रूपेण और
पक्षियों में मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा गया है। वह मनोहर बहुत सुंदर पक्षी है। चंद्रबला और उसके चंद्राकार बलय चित्रित उसके पीछे मन से हरती, उसके चंद्राकार बलय मन को हर लेती हैं। यदा गगनम श्याम, जब गगन में काली काली घटाएं आती हैं तब मोर नृत्य करता है। तस् तदान, उसके बाद नयन सुख, और वह अपने नयन को सुख देके नाचता है। मधुर मधुर स्वर और मधुर मधुर स्वरों को बोलने वाला वह सांप को खाता है। इदम एक वास्तव राष्ट्रीय चरित्रम विद्यते, यही हमारे राष्ट्र की चरित्र की विद्यता है। सर्वे स्वयं मधुर वाचो है, सभी मधुर बातों को बोलने वाले और मधुर व्यवहार करने वाले, मधुर मधुर चरित्रों को बताने वाले। यदि राष्ट्र द्रोही हैं तो उनको राष्ट्रीय अखंडता से और एकता के बल से उनको मार दिया जाता है। विष मुखा, यानी मोर जैसा होना चाहिए कि मुंह, तुम्हारा जो मुंह है वो विष जैसा हो और तुम दुष्ट को, देशद्रोही को सांप जैसे कुचल दो। इसलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा गया है। शेर, व्याघ्र माने चीता, पशु व्याघ्र, पशुओं में चीता भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। चीता, व्याघ्र और चीते के ऊपर बहुत से विशिष्ट बातें बताई गई हैं। कौन न जानती, कौन नहीं जानता। चित्र व्याघ्र सूरज पराक्रम, और वह चीता बहुत स्फूर्ति और पराक्रमी वाला होता है। एक जाति और एक अस्माकम मनुष्य, और वह हमारे वन में अकेला ही विचरण करता है। ऐसा शरीर कृष्ण लेखा बनती, उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, यानी चितकबरा होता है। व्याघ्र अतीव तीव्र बाद्र का, और वह बहुत तीव्र गति से दौड़ने वाला होता है। वह दूर से ही संकट को भांप लेता है और सजग होकर, एकीकृत होकर अपने दुश्मन पर आक्रमण करता है। ऐसा वन्य जीवन और वन्य के जीवों को अपने ऊपर हमला करने से रोकता है। राष्ट्रीय जना शक्ति संपन्न भवेरु, हुआ है राष्ट्रीय पशु शक्ति संपन्न होता है। यह इसमें संदेश दिया है कि चीते जैसा स्फूर्तिमान और दूर से संकट को भांप लेने वाला होना चाहिए। इसीलिए चीते को राष्ट्रीय पशु की संज्ञा दी गई है। इतनी राष्ट्रीय प्रतिगानी, इसलिए इस राष्ट्रीय स्वतंत्र, इसलिए इसे राष्ट्रीयता की और प्रतीक और समान दृष्टि से इसको राष्ट्रीय पशु की संज्ञा दी गई है और इसके रक्षण करनी चाहिए। राष्ट्रीय पर्व, हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं प्रत्येक वर्ष में। जनवरी माह में शरद दिनांक की 26 तारीख को गणतंत्र दिवस और अगस्त माह में 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस। अक्टूबर में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस आयोजित होता है।